ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे। प्रकरण छठा, खंड तीसरा। प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर हुए सभा के चौथे अधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों से प्रकट होता है कि अन्य बातों के साथ सभा ने मुसलमान भाइयों को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी। हिंदू मुसलमान समस्या के संबंध में सभा का 8वां प्रस्ताव इस प्रकार था। गत वर्ष बंगाल और संयुक्त प्रांत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए। उनके संबंध में इस सभा की सम्मति में निम्न कारण प्रमुख थे। क दोनों भगिनी जातियों में अंदर तक घुसे हुए और देर से परिपुष्ट एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति निरादर का भाव। ख जुलूसों और प्रदर्शनों के निमित्त बनाए गए नियमों और समझौतों के प्रति अवहेलना का भाव। ग उपद्रवों को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए प्रबंध की अपर्याप्तता तथा पहले से सावधानी के रूप में किसी कदम का न उठाना। इसलिए सभा एक मुस्लिम और हिंदू नेताओं को निमंत्रण देती है कि वे अपने अपने जातियों को यह भली भांति समझाएं कि अपने पड़ोसियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना, पारस्परिक सहयोग की भावना रखना और पारस्परिक सम्मान आज की सर्वप्रथम आवश्यकताएं हैं और उन्हें परस्पर किए गए समझौतों के प्रति असहयोग भावना रखने के लिए प्रेरणा करें। और 2 अधिकारियों से प्रार्थना करती है कि वे धार्मिक उपद्रवों के दमन के लिए दोनों जातियों के प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। यह सभा शाहाबाद और गया आदि कुछ गांवों के उपद्रवियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और सरकार से प्रार्थना करती है कि वह सार्वजनिक हिंदू मुसलमान नेताओं का एक संयुक्त कमीशन नियुक्त करे जो कि उपद्रवों के कारणों की जांच करे और इस प्रकार के उपद्रवों की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाए तथा दोनों जातियों के बीच सद्भावना पूर्ण संबंध उत्पन्न करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सभा सरकार और मुस्लिम नेताओं से सहयोग करने को प्रस्तुत है। सन 1918 का वर्ष गढ़वाल में भोज्य पदार्थों के अकाल के साथ आरंभ हुआ। आर्य समाज की दोनों पार्टियों और प्रयाग सेवा समिति द्वारा संचालित अकाल निवारक निधियों की भांति हिंदू सभा ने भी एक अकाल संबंधी निधि की स्थापना की और गंगोत्री तथा गंगा घाटी के ऊंचे प्रदेशों में अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ अपने कुछ दल भी भेजे। इससे सभा ने लगभग 10,000 रुपये बचाए और इन्हीं रुपयों से सभा के स्थायी कोष की स्थापना हुई। भारत में शासन संबंधी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए मिस्टर मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को धन्यवाद दिया गया। अंतरजातीय विवाहों को कानून सम्मत बनाने के लिए प्रस्तुत श्री पटेल के बिल की निंदा की गई। सभा के मंत्री ने अस्पृश्यता के निवारणार्थ लोगों की सम्मतियां मांगी। मंत्री महोदय की इस जांच पड़ताल का निष्कर्ष यह था कि जो जातियां मेहतर का तथा अन्य गंदे काम नहीं करती उन जातियों के प्रति जनता की भावना बदलती जा रही है तथा अस्पृश्यता निवारण की ओर लोग अधिकाधिक झुकते जा रहे हैं। अंत में दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के अधिवेशन से लाभ उठाकर 1918 में 27-28 दिसंबर को राजा सर रामपाल सिंह KCII को
की अध्यक्षता में दिल्ली में सभा का 5वां अधिवेशन किया गया। बहुत से प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की कठोर शब्दों में निंदा की गई थी, परंतु साथ ही यह कहा गया हिंदुओं का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात से नियत कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य प्रस्ताव में गोहत्या को रोकने के लिए सरकार से प्रार्थना की गई। एक और प्रस्ताव में कांग्रेस से यह प्रार्थना की गई कि वह करतारपुर में बकरीद के समय हुए दंगे के संबंध में हिंदुओं और मुसलमानों की सहायता से एक जांच समिति नियुक्त करे। एक प्रस्ताव में सरकार से अपील की गई थी कि हिंदुओं की युद्ध संबंधी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जर्मनों के अधिकार में गए हुए संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथ तथा अन्य प्राचीन पदार्थ हिंदुओं को वापस दिलाए जाएं। एक और प्रस्ताव में सरकार द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति के प्रति उपेक्षा भाव रखने का विरोध किया गया। यह उस हिंदू सभा का अंतिम वार्षिक अधिवेशन था जिसके संचालकों का यह विश्वास था कि यदि किसी देश का शासन वहाँ के निवासियों से आक्रांता छीन लेते हैं तो वह भगवान की प्रेरणा से होता है। सन 1919 के प्रारंभ के साथ रोलट बिल के विरुद्ध भयंकर आंदोलन शुरू हो गया और परिणाम स्वरूप दिल्ली, लाहौर और अमृतसर आदि में लोगों को गोलियों का निशाना बना गया तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके प्रलयंकर दृश्य उपस्थित कर दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू मुसलमान संगठित हो गए। हिंदुओं में सांप्रदायिक धार्मिक भावनाएं तो निर्बल हो गई, परंतु खिलाफत कमेटी की आधारशिला रखकर मुसलमानों में सांप्रदायिक संगठन को खूब सुदृढ़ किया जाने लगा। सार्वदेशिक हिंदू सभा ने सिर छिपा लिया और हिंदू अपनी मनुष्य और धन शक्ति द्वारा खिलाफत आंदोलन की सहायता करने लगे। इसलिए सन 1919 और 1920 में सभा का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। इसके विपरीत हकीम अजमल खान ने मुस्लिम धर्मोपदेशकों की एक संस्था स्थापित की और उसका नाम जमीयत-ए-उलमाए हिंद रखा। उनके ही आश्रितों में से एक को इस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जिसने संकेत पाकर सरकार के विरुद्ध फतवे देने शुरू किए और इस कार्य के लिए अन्य सहायकों को निमंत्रण दिया जाने लगा।